लाहौर के 11 इलाकों में लगने वाला ग्रीन लॉकडाउन भी स्मॉग में कमी ना ला सका। भारत से आने वाली तेज हवाओं ने सुबह के वक्त लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी का इंडेक्स 1000 पर पहुंचा दिया, जो दोपहर में कम होकर 283 हो गया। भारत से तेज हवाओं का रुख जुनूब की तरफ बदलने से फ़िज़ाई आलूदगी में कमी आई। माहिरीन का कहना है कि भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसल की बाक़ियात जलाने और दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी से लाहौर में स्मॉग की शिद्दत बढ़ी। भारत से आने वाली तेज़ रफ्तार हवा के साथ धुआं भी पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल हुआ। नासा ने फ़ज़ाई इमेज भी जारी कर दिया। शहरियों को फ़ज़ा में सांस लेने में मुश्किलात का सामना, आंखों में जलन। माहिर माहौलियात की शहरियों को मौजूदा फ़ज़ाई सूरत हाल में बाहर ना निकलने की हिदायत। स्मॉग में कमी के लिए जो कुछ कर सकते थे कर लिया, फ़ज़ाओं और पर कंट्रोल नहीं कर सकते। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग हाथ खड़े कर लिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि नासा की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 157 था। भारत से आई फ़ज़ाओं से ख़राब हुआ। मसनूई बारिश के लिए बादलों की एक मकदार और दीगर अवामिल का होना ज़रूरी है। जैसे ही मसनूई बारिश के लिए दरकार बादल और दीगर अवामिल पूरे होंगे, मसनूई बारिश का तजुर्बा करेंगे। कभी कहते हैं डील हो गई, अब कहते हैं कि ट्रंप जीतेगा तो हमें निकालेगा। आपकी करतूतों पर कोई डील नहीं होगी। 26वीं तरमीम की है, 126वीं तरमीम भी करनी पड़ी तो करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का तहरीक इंसाफ को पैगाम, कहा कि कहते थे कि सीने पर गोली खाऊंगा लेकिन पीठ दिखाकर भाग गए। पीटीआई में लाहौर ग्रुप कुछ और, केपी ग्रुप कुछ और कहता है। बहन चाहती है इनका कब्जा हो, बीवी कहती है मेरा कब्जा होना चाहिए। पीटीआई का हदफ डील नहीं, जो लोग जमहूरियत को दोबारा अपनी राह पर ला सकते हैं पीटीआई उनसे राब्ते में है। कोशिश है कि एस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम फरीकैन से पीटीआई की अंडरस्टैंडिंग हो ताकि बानी पीटीआई और दीगर रहनुमा रिहा हो सकें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि केसेस बनाने वालों को अब खुद समझ आ गया है कि इसीलिए बुशरा बीबी की रिहाई के बाद मजीद केसेस नहीं बनाए गए। धरनों और एहतजाज से बानी पीटीआई रिहाई नहीं हो सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की मीडिया टॉक, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक को लिखा है कि पीआईए को खरीदना चाहती है। वैसे यूनिवर्सिटीज़ के लिए फंड्स नहीं तो पीआईए कैसे खरीद सकते हैं। सूबाई हुकूमत अमन व अमान की बहाली में संजीदा नहीं, यहाँ अफगानिस्तान वाली सूरत हाल पैदा ना हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आ गए। महकमा सेहत के मुताबिक लकी मरवत की तहसील सुराय नौरंग में 3 साल की बच्ची पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। डीआई खान की तहसील में 2 साल का बच्चा पोलियो वायरस से मुतासिर। रवां साल केपी में पोलियो केसेस की तादाद 9 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इटली की सफ़ीर मारिलना अमलेन की मुलाकात। इटली के चकवाल में जैतून की काश्त मजीद बढ़ाने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अतालवी सरमायाकार पंजाब आएँ, हर मुमकिन सहूलत देंगे। अतालवी सफ़ीर ने कहा कि मनफी इमेज के छोटे प्रोपेगेंडे के बरअक्स पाकिस्तान शानदार मुल्क है। वॉक वीज़ा में आसानी लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं अतालवी सफ़ीर। नवाज शरीफ का पढ़ा गया मिसरा दुरुस्त और फजलुर रहमान की तस्हीह गलत निकली। मियां नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद साहिर लुधियानवी का कता पढ़ा था, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मियां नवाज शरीफ के पढ़े हुए मिसरे को बेवजन करार देकर कहा था कि आपने मिसरे में तो इजाफी लगाकर बेवजन कर दिया है, मगर साहिर लुधियानवी की किताब में यह कता बिल्कुल इसी तरह मौजूद है जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने पढ़ा था। मुल्क में पोलियो वायरस के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। मुल्क में पोलियो केसेस की कुल तादाद 45 हो गई। नेशनल EOC के मुताबिक नए केसेस लकी मरवत और डीआई खान में सामने आए। रवां साल बलूचिस्तान से 22, सिंध से 12 पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए। केपी से 9 और पंजाब और इस्लामाबाद से 1-1 पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। हैदराबाद के निजी अस्पताल में 9 मौलूद बच्ची की हलाकत का वाकया। 2 लेडी डॉक्टर और अस्पताल एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ कत्ल बिसबब का मुकदमा दर्ज। वालिद का कहना है कि 28 अक्टूबर को बच्ची पैदा हुई।
30 अक्टूबर को डॉक्टर ने कपड़े में लपेट कर बच्ची के इंतकाल की खबर दी। घर आकर देखा तो नौमौलूद जिंदा थी, हाथ हिल रहे थे। बच्ची को सिविल हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन 31 अक्टूबर को शाम में बच्ची इंतकाल कर गई। पुलिस का कहना है कि नामजद मुल्जिमान ने अदालत से जमानत करा ली है। अदालत का मुल्जिमान को पुलिस से ताउन और 11 नवंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। रहीम यार खान से डाकुओं ने एक शहरी को अगवा कर लिया। डीपीओ के मुताबिक डाकुओं ने नवाजाबाद के इलाके से 3 अफराद को अगवा करने की कोशिश की। मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके 2 शहरियों को जख्मी कर दिया, तीसरे को अगवा कर लिया। इस्लामाबाद के इलाके रावल टाउन में सेनेट की मीडिया डायरेक्टर असद मरवत और उनके अहल खाना को लूट लिया गया। असद मरवत ने थाना शहजाद टाउन में मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि डाकू इनसे 6 लाख रुपए, मोबाइल फ़ोन और दस्तावेजात छीन कर फरार हुए। चकवाल चुआ सैदन शाह में फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मकतूलीन में माँ, बेटा और मकतूला का भाई शामिल। IG पंजाब का नोटिस, RPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब। वक्त आ गया है कि इसराइल और लबनान के तनाज़े को ख़त्म किया जाए। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में अरब अमेरिकन से खिताब। कहा, मशरक़ वुस्ता और अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो अपना काम नहीं कर रहे। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कामिला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमेरिकी इंतखाबात से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ के अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। अमेरिका ने मशरक़ वुस्ता में B-52 तैयारे और बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तैनाती मशरक़ वुस्ता में मिलिट्री री-एडजस्टमेंट का हिस्सा है। मशरक़ वुस्ता में पहले से मौजूद तैयारा बरदार जहाज और 3 जंगी जहाज़ों रवा माह के वस्त तक वापस अमेरिका चले जाएंगे। पेंटागन का कहना है कि इसराइल के दिफा और हौसियों के हमले से इत्तहादियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किया। अजीम क्रिकेटर और साबिक कप्तान ज़हीर अब्बास PCB गवर्निंग बॉडी का हिस्सा बन गए। स्टेट बैंक ने इन्हें गवर्निंग बोर्ड में नामजद कर दिया। एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास शानदार बैटिंग स्टाइल, जानदार कवर ड्राइव्स और हरीफ बॉलर्स हैबतदारी करने वाले बैटर के तौर पर जाने जाते हैं। क्रिकेट के मैदान में बेशुमार कारनामे सरअंजाम देने वाले ज़हीर अब्बास इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सदर के मनसब पर भी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। ज़हीर अब्बास पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर भी हैं। ज़हीर अब्बास 100 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज बनाने वाले वाहिद पाकिस्तानी हैं। अगस्त 2020 में इन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। सीनियर ब्यूरोक्रेट PCB के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होंगे, ऐलान जल्द मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट कई हफ्तों से PCB मीटिंग में शामिल रहे। नए COO इस वक्त वज़ीर आज़म की इंतज़ामी टीम का हिस्सा हैं। सलमान नसीर का PSL में तबादला करके नया ओहदा तख्लीक किया जाएगा। डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला की जगह नदीम खान लेंगे। पाकिस्तान वनडे स्क्वाड का मेलबर्न में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की फील्डिंग सेशन में मुख्तलिफ ग्रुप्स में कैच की प्रैक्टिस, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें भी की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे PE को खेला जाएगा। और जियो और जंग के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में जारी आलमी सकाफती मेले का आखिरी दिन। आज मारूफ मज़ाह निगार अनवर मकसूद, अख्तर ज़हरी, शायर तहजीब हाफी और गुलकार आसिम असर फेस्टिवल में 4 चांद लगाएंगे। आलमी सकाफती मेला 30 अक्टूबर को शुरू हुआ था।